नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बैच नंबर 12 का ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही है। और आज के इस ट्रेनिंग के सेशन में मैं आप लोगों के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग टेक्नीशियन अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत से आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए। तो अक्सर हमारे वहां का जो सिस्टम है, मैं कहता हूं कि अगर आप सीखने के लिए आने वाले हैं या आना चाह रहे हैं तो आपको अपना मल्टीमीटर और अपना सोल्डर आयरन लेकर आना होता है। और उसकी वजह क्या है वो मैं आज यहाँ आपको बताऊंगा। दोस्तों, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगह पे हम अपने अपने काम में महारत हासिल किए हुए हैं और कर रहे हैं। सब टेक्नीशियन अपने से बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और करते हैं, और इसी चीज को आगे और इम्प्रूव कर सके इसीलिए सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब ये मेरा दायित्व है कि मैं उनको कितना बेहतर नॉलेज दे करके यहाँ से भेजूं, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दे करके और यहाँ से भेजूं। आज जैसा कि आपको पता है कि ट्रेनिंग का आज हमारा लगभग चौथा दिन है, तो चौथे दिन के आज के इस सेमिनार में आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट को देख सकते हैं कि इनको उम्मीद से ज्यादा मिला है या उम्मीद से कम मिला है, आप देख पाएंगे। और देखें, यहाँ सारे क्लाइंट हमारे साथ बैठे हुए हैं, और कुछ मासूम हैं, कुछ मायूस हैं, और कुछ लगता है बहुत खुश हैं। कि सारे लोग खुश हैं? हाँ, सारे खुश हैं। चलिए, तो ये देखें, हमारे ये ट्रेनिंग का जो एनवायरमेंट था, इस तरह से बैठ करके यहाँ पे सबकी क्लास होती है, सबकी ट्रेनिंग होती है। और अब जो आज के इस वीडियो का मोटिव है, मुद्दा है, वो मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं सब लोगों से कहता हूं कि अपने अपने मीटर, अपने अपने सोल्डर आयरन लेकर आया करें जब भी यहाँ आप ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे पास जितने क्लाइंट आए हैं सब लोगों ने अपने अपने मीटर लाए हैं। और मैं ये इसलिए मंगाता हूं क्योंकि हम जब काम करते हैं तो जहां तक मेरा मानना है कि हम लोगों का सबसे प्रमुख हथियार यही है। और अगर हमारा हथियार शार्प नहीं रहेगा, हमारी तलवार अगर तेज नहीं रहेगी, तो लड़ाई हार जाना ये तो निश्चित ही है। और अगर हमारे तलवार पे धार लगी रहेगी तो निश्चित रूप से हम जंग जीत जाते हैं। तो मैं कहने का मोटिव ये है कि ये मीटर्स, ये जो टूल्स हैं, ये हमारे हथियार होते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं कि किसके हथियार कितने शार्प हैं और किसके हथियार कितने अच्छे हैं, कितने बेकार हैं। ठीक है, तो आप कैमरे को दिखाइए यहां से। मैं ये इसीलिए सबके मीटर को मंगाता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि यहां से सीखने के बाद आपके काम में परफॉर्मेंस आएगा कि नहीं। यहां से सीखने के बाद आपके काम में परफॉर्मेंस तभी आएगा जब बेहतर आपके पास टूल्स होंगे। तो यहां देख पा रहे हैं आप, बहुत सारे मीटर हैं, और इस मीटर की कमी को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि सारे मीटर ऑन कर दिए जाएं। देखें, ये एक मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड का इंडिकेटर आपको शो कर रहा है, आप नजदीक से दिखा सकते हैं। अब मैं पहले मीटर को लेता हूं, और मदरबोर्ड के कॉइल पे कितना वोल्टेज आता है वो आपको पता है, भली भांति आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ पहली कॉइल पे 5 वोल्टेज आता है। देखें आप, और ये आपको बताया गया है कि 3.3 पे, और आपको ये बताया गया है कि फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्टेज आता है। अब यहां आप चेक कर पा रहे हैं, फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे 3.28 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, मतलब ये मीटर आपका कुछ हद तक ठीक है। अब हम बात करते हैं इस दूसरे मीटर की। ये दूसरा मीटर देखें, क्योंकि ये सारे मीटर बहुत महंगे वाले लिए हैं लोग, सब लोग इंटेलिजेंट हैं और सब लोग महंगे वाले मीटर रखते हैं। वही कुछ 250, 300, 400 वाले, हाँ 400, 500 की रेंज में। देखे ना कितना महंगा मीटर इस्तेमाल हो रहा है। जिस टूल्स से हम हजारों लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, वो टूल्स हमारा सिर्फ 500 रुपए वाला है ना। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग हजारों लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। तो कम से कम ये बेहतर होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 हजार तक का तो होना ही चाहिए। और क्यों होना चाहिए वो देखें आप। अब इस पूरे वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो आप देखें, ये महाशय आपको बताएंगे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। अब देखें, यहां मैंने चेक करना है इसको वोल्टेज,
तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ जो कॉइल पे है ये 5 वोल्टेज बता रहा है, 5.22 वोल्टेज, ठीक है, देखें आप। और दूसरी तरफ ये 18 वोल्टेज बता रहा है। अब बताएं, एक खूबसूरत दिखने वाले मीटर से क्या उम्मीद करेंगे आप? आप सभी लोगों का मीटर मंगवाने का मोटिव मेरा ये होता है कि आप टूल्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं कितना बेहतर कर रहे हैं, चेक करें आप इन्हें। यहां तो ये 3.3 बता दे रहे हैं, 3.3 देखें आप। लेकिन जब कॉइल की बात कर रहा हूं, यहाँ कॉइल पे एक तरफ 5 वोल्टेज दिखा रहा है और दूसरी तरफ 19 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, जो मन कर रहा है वो बता रहा है। तो इस तरह के मीटर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। अब आप मुस्कुराते हुए ये पूछना चाहते हैं कि सर इसकी भी रीडिंग चेक कर लें, ऐसा है ना? जी, तो चलें अब हम इनकी भी देख लेते हैं। 5 वोल्टेज इधर बताए और इस तरफ ये 3 बता रहे हैं, ये भी भाई साहब कुछ कम नहीं है। तो ऐसे मीटर से आप थोड़ा सा बच कर रहें। और किसी को अपना मीटर चेक करवाना है? ये अच्छा ठीक है, इनके मीटर की रीडिंग ले लेते हैं। कई सालों से इस मीटर से ये काम कर रहे हैं और कहते हैं कि सर एलसीडी एलईडी का काम बड़ा कठिन लगता है जब मीटर ही नहीं अच्छा रहेगा। देखिए ये 5 वोल्टेज एक तरफ बता रहे हैं और दूसरी तरफ 17 वोल्टेज, देखें आप, चेक करें आप। हाँ, दूसरी तरफ 17 वोल्टेज बता रहे हैं। क्या चेक करेंगे आप इनसे? आखिर ये अब हमारे टेस्टिंग में गड़बड़ी है, मीटर में गड़बड़ी है, या ये मदरबोर्ड आपको पहचान लिया है? आइए देखते हैं, इससे चेक करते हैं, अभी आपको रीडिंग पता चलेगा। ये ट्रू आरएमएस मीटर है, इससे आप चेक करें। मैं अक्सर इसी मीटर को इस्तेमाल करता हूं। यहां आपने देखा 5 वोल्टेज बताया और इस तरफ भी 5 वोल्टेज बताया, 5.229, और दूसरी तरफ देखें 5.2210, ठीक है ना? लेकिन ये भाई साहब कितना बता दे रहे हैं सीधे? ये देखें आप, ये एक तरफ चेक करें, मीटर आपके सामने है, दिख भी रहा है, हम इसको निकाल दे रहे हैं आपको, ये देखें आप, अब देख पाएंगे। एक तरफ ये कितना बता रहे हैं? 5 वोल्टेज, वहीं दूसरी तरफ बता रहे हैं 16 वोल्टेज। देखें, इस मदरबोर्ड से, इस मीटर से हम क्या अपेक्षा रखेंगे? तो बेहतर है कि आप लोग अपने जो मीटर ले आए हैं इन सारे मीटर को बदल करके और एक बेहतर मीटर रखें, तो आप परफॉर्मेंस ला पाएंगे। देखें, जहां 5 वोल्टेज आ रहा है वहां ये 10 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, कुछ भी रीडिंग बता रहा है। तो ऐसे मीटर का इस्तेमाल ना करें। आज के वीडियो का मोटिव ही ये था कि सबसे पहले हम आपके उस हथियार की चेकिंग कर लें जिस हथियार से हम फाइट करने वाले हैं। जिस मीटर, जिस शोल्डर के माध्यम से हम लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं, वो कितना अच्छा है वो आपको पता चला। लेकिन क्या आपको अभी तक कभी ऐसा लगा कि ये मीटर में गड़बड़ी है? कभी इस दिशा में आपने सोचा? तो बेहतर ये होता है कि अपने तलवार, अपने हथियार पर बराबर धार लगाते रहें। तो आज दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि अपने मीटर को, अपने टूल्स को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। आप जहां से भी हैं, जहां से भी लेना चाहते हैं लें, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे से लें। जिसको जहां से लेना हो वो वहां से ले सकता है, लेकिन टूल्स बेहतर रखें। आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी बैटरी लो होगी, बिल्कुल नहीं। बैटरी नवी डालने की बाद की ये कंडीशन है, मीटर ही नया है अभी, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 3.3 की जगह पे ये 5 वोल्टेज दर्शा रहे हैं। आपको मैं यहाँ पढ़ा पढ़ा थक जाऊंगा कि फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्टेज आने चाहिए, और जब आप अपने घर पे जाके चेक करेंगे तो वहां 5 वोल्टेज नजर आएगा। तो कैसे काम चलेगा? हाँ, मीटर अगर आपका बेहतर है तो आपका रिजल्ट बढ़िया आता है। तो कोशिश ये करें कि बेहतर मीटर रखें। अब बेहतर मीटर का चयन कैसे करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टीमीटर आपका ट्रू आरएमएस का होना चाहिए। यहां लिखा रहता है ट्रू आरएमएस, जो रीडिंग है ना, रीडिंग, मल्टीमीटर की जो रीडिंग है, परफेक्ट रीडिंग बताने वाला मल्टीमीटर होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि इसके रिस्पांस टाइम क्या है। अब ये रिस्पांस टाइम क्या होता है तो मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखें। रिस्पांस टाइम अर्थात
सारे मीटर को आप बजर मोड पे रखें। अब ये मीटर को हमने बजर मोड पे रखा और आप देखें यहां अगर आपको इस सीक्वेंस में आप मीटर को कर रहे हैं तो ये बजर काम ही नहीं कर रहा है। मतलब ये जब आप टच करते हैं, थोड़ा समय देते हैं, तब ये बताते हैं कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। उसके बाद इनकी बात करें तो इनकी भी हालत कुछ ऐसी है। आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो इनको उससे मतलब नहीं है। इनको विद इन सेकेंड में नहीं पता चलता है कि यहाँ कुछ शॉर्ट हो रहा है। तो रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए आप मीटर को बजर मोड पे रखें और उसके बाद देखें आप यहां चेक करें, तुरंत पता चल रहा है, टी टी तुरंत बता रहा है। मतलब ऐसे करने पर भी मीटर की आवाज, बीप की आवाज आप सुन पाए तो इसका मतलब उस मीटर का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, वही मीटर लें। क्योंकि यहां आप ऐसे करके अगर शॉर्ट करेंगे बजर मोड पे रख करके तो मीटर की बीप आएगी नहीं, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है। तो बेहतर है कि बेहतर से बेहतर टूल्स रखें ताकि आपके काम में परफॉर्मेंस अच्छा आए। तो ये था मीटर। आप सभी लोगों को यहाँ जो मैं मंगाता हूं कि आप लोग अपने अपने मीटर ले आएं, तो ये इसलिए ताकि आपके मीटर की मैं परफेक्ट टेस्टिंग कर सकूं कि मीटर बढ़िया है कि नहीं है, और टूल्स के मामले में आप कितने सजग हैं, कितने सेंसिटिव हैं। दोस्तों अगर टूल्स अच्छे नहीं रहेंगे तो काम में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं आ पाएगा। तो कोशिश ये करें कि बेहतर से बेहतर टूल्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।